नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी गुजरात। आज हम पढ़ने वाले प्रोसेस स्टेट डायग्राम। और प्रोसेस स्टेट डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक डायग्राम होता है जो पिक्चर के फॉर्म में समझाता है। आगे लिखा है दैट शो द डिफरेंट स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब जो भी चल रहा है, और जो स्टेट लिखा है, स्टेट मतलब उसकी कंडीशन अभी कहाँ है। द ट्रांजिशन बिटवीन दिस स्टेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टेज के बीच में ट्रांजिशन को दिखाता है। मीन्स के ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। और ये बताता है कि प्रोसेस क्रिएशन से टर्मिनेशन तक जाता है। मीन्स इधर लिखा है ना, इन सिंपल वर्ड इट एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू अ प्रोसेस फ्रॉम क्रिएशन टू टर्मिनेशन। मीन्स कि ऐसे समझो कि जैसे एक स्टूडेंट का सफ़र हो स्कूल में एंट्री से घर जाने तक का, बस वही ये करता है प्रोसेस क्रिएशन से टर्मिनेशन तक। प्रोसेस स्टेट डायग्राम। वाई प्रोसेस स्टेट डायग्राम इज इम्पोर्टेंट। इसको देखने से पहले आप ये सोचिए कि एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम ये समझेंगे कि क्योंकि यहाँ हम स्टूडेंट को प्रोसेस मानेंगे और टीचर को सीपीयू मानकर चलेंगे। ठीक है। वाई प्रोसेस स्टेट डायग्राम इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है। ओएस को सीपीयू शेड्यूलिंग में मैनेज करने में हेल्प करता है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या करता है, ओएस को सीपीयू शेड्यूलिंग में हेल्प करता है। मीन्स कि जब जैसे टीचर डिसाइड करता है कि स्टूडेंट को पहले पढ़ाना है, हमने कहा ना सीपीयू को टीचर लेके चलिए और प्रोसेस को स्टूडेंट लेके चलिए। ये क्या दिखाता है, हेल्प्स ओएस मैनेजेस सीपीयू। सीपीयू को कौन मैनेज कर रहा है, ओएस। मीन्स जैसे टीचर डिसाइड करता है कि किस स्टूडेंट को पहले पढ़ाना है, बस वैसे ही सीपीयू डिसाइड करता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस को पहले लेना है और यह हेल्प करनी है, मीन्स बात करने में। सो करंट स्टेट ऑफ अ प्रोसेस मीन्स अभी प्रोसेस कहाँ है, कौन से स्टेट में है, बस वही शो करता है। स्टूडेंट पढ़ रहा है या वेट कर रहा है, ये क्लियर होता है। टीचर को पता चलता है इससे कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, अभी पढ़ रहा है, वेट कर रहा है। एक्सप्लेन वेटिंग एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन। ये वेटिंग एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन को एक्सप्लेन करता है। मीन्स कि कब वेट करना है, कब पढ़ना है, और कब काम कंप्लीट करके घर जाना है, बस यही कहता है एक्सप्लेन। इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन। मीन्स कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन इम्प्रूव करता है। मीन्स सीपीयू को पूरा यूज़ करता है। मीन्स सीपीयू का भी टाइम वेस्ट नहीं होता और सीपीयू पूरा यूज़ होता है। और टीचर का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट पढ़ता रहेगा और क्या कर रहा है वो उसको पता रहेगा। प्रोसेस स्टेट डायग्राम को हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। स्टूडेंट और टीचर का एग्जाम्पल से सिंपल से समझेंगे। अभी स्टूडेंट है, ये 5 स्टेजेस में ही काम होगा। स्टूडेंट होगा वो न्यू एडमिट में होगा। मीन्स कि स्टूडेंट का आईडी कार्ड बनेगा, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, और स्टूडेंट का नाम ऐसे आ गया तो वो एडमिट हो गया है। ठीक है। अभी वो रेडी में आ गया, मीन्स स्टूडेंट रेडी है पढ़ने के लिए और टीचर भी रेडी है पढ़ाने के लिए। तो रेडी फेज से डिस्पैच होकर रनिंग फेज में जाएगा। इधर टीचर वेट कर रहा होगा। अभी स्टूडेंट आ गया तो स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट को पढ़ाएगा टीचर। तो इधर स्टूडेंट पढ़ रहा है। ठीक है। स्टूडेंट पढ़ रहा है अभी, और टीचर अब थक गया है पढ़ाते पढ़ाते, कि वो बारी बारी सबको पढ़ाता रहता है। टीचर फिर इधर टीचर थक गया तो टीचर क्या बोलेगा, थोड़ी देर बाद आओ। तो स्टूडेंट वापस किधर चला जाएगा, रेडी में, कि अभी उसका टाइम आउट हो गया टीचर का। और जैसे स्टूडेंट का वापस वो टीचर फ्री हो गया, वो कंप्लीट फ्रेश हो गया आ जाएगा वापस, स्टूडेंट इधर से डिस्पैच होकर वापस रनिंग फेज में जाएगा। वापस दोनों स्टूडेंट टीचर से पढ़ने लगेगा। अभी टीचर क्या बोल रहा है, वो तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन स्टूडेंट बोल रहा है अभी वो थक गया है, अभी वो फ्रेश होने जाना चाहता है, तो वो वेटिंग में इधर ब्लॉक फेज में आ जाएगा स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट फ्रेश हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस रेडी फेज पे जाएगा और कहेगा अभी मेरे को वापस पढ़ने का है। तो वापस पढ़ने का है तो रेडी से वापस रनिंग में जाएगा। और ऐसे ही टीचर वापस स्टूडेंट को पढ़ाएगा, जब तक पढ़ा रहा होगा फिर उसका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और स्टूडेंट यहाँ से एग्जिट पे आ जाएगा या फिर घर चला जाएगा। बस यही 5 स्टेज में काम होता है। बस इसी एग्जाम्पल के साथ आप समझो और याद रखो, आपको याद रह जाएगा। अब नीचे लिखे पॉइंट्स पर हम ध्यान देते हैं।
बेसिक प्रोसेस स्टेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेट। 5 स्टेट में काम होता है, वो कैसे वो देखते हैं हम। बस न्यू स्टेट में होता है जब प्रोसेस क्रिएट होता है। प्रोसेस क्रिएट मीन्स प्रोसेस स्टार्ट किया गया, अभी हमारी ओर से प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। मैंने कहा था ना, स्टूडेंट को स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसने एडमिशन ले लिया, इसलिए प्रोसेस क्रिएटेड हो गया। प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी, स्टूडेंट का नाम रजिस्टर में आ गया, मीन्स मेमोरी में स्टोर हो गया। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज क्रिएटेड, मीन्स के स्टूडेंट का आईडी कार्ड बन गया है। ये हम बाद में भी देखने वाले हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। अभी रेडी फेज में, अभी रेडी स्टेट में आ गए। प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट, स्टूडेंट क्लास में बैठ गया है, हमने ऊपर पढ़ा था डायग्राम में। वेटिंग फॉर सीपीयू अलोकेशन, मीन्स अभी वो टीचर के आने का वेट कर रहा है। सीपीयू जब प्रोसेस को मिलता है ना बारी बारी, उसमें ये प्रोसेस को मिलने का वेट कर रहा है, वैसे ही स्टूडेंट टीचर का वेट कर रहा है कि कब आएगा। प्रेजेंट इन रेडी क्यू, क्लासरूम में भी स्टूडेंट अभी बैठे और क्यू में स्टोर है। हमने डीएस में होता है ना, और स्टैक और क्यू, इसमें स्टूडेंट कभी काफ़ी बैठे हैं और वे वेट कर रहे हैं, मीन्स वो रेडी में है, रेडी फेज में है स्टूडेंट अभी। थर्ड स्टेट है रनिंग स्टेट, प्रोसेस इज करंटली एग्जीक्यूटिंग, मीन्स अभी स्टूडेंट पढ़ रहा है। सीपीयू इज असाइन टू द प्रोसेस, टीचर उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। इन सीपीयू मतलब हमने कहा था पहले ही कि टीचर ले लो और स्टूडेंट मतलब प्रोसेस। अभी सीपीयू प्रोसेस से को मिल गया है। हमने कहा था ना सीपीयू एक ही है लेकिन प्रोसेस बदलती रहती है, मीन्स एक सीपीयू होता है ना, वो कई प्रोसेस को बारी बारी मिलता है, मीन्स बारी बारी स्टूडेंट को पढ़ाता है। ऐसे ही एक सीपीयू, अभी ये प्रोसेस की बारी आ गई है, मीन्स अभी वो स्टूडेंट है, वो टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। ओनली वन प्रोसेस कैन बी रनिंग ऑन अ सिंगल सीपीयू, बस यही हमने जो ऊपर कहा, टीचर एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट को पढ़ाता है, मैंने अभी ऊपर बोला ना। अभी ब्लॉक और वेटिंग, प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, स्टूडेंट पढ़ना बंद करता है। मैंने कहा ना वो फ्रेश होने के लिए और बाहर जाता है, बस वही है, वेटिंग क्यू में आ जाता है। वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यूजर्स इनपुट और इवेंट, मैंने कभी बोला वो बंद कर रहा है पढ़ना, और इनपुट आउट ऑपरेशन और कुछ इवेंट, मीन्स वो भी बाहर चला जाएगा फ्रेश होने के लिए, भाई याद रखो। प्रेजेंट इन वेटिंग क्यू, मीन्स स्टूडेंट अब क्या कर रहा है, बाहर वेट करेगा वेटिंग क्यू में, जब उसकी बारी वापस आएगी। इधर वेटिंग क्यू में, इवेंट वेट में, वो भी वेटिंग क्यू में चला जाएगा वापस। ब्लॉक में चला जाएगा, मीन्स रेडी। अब वो लास्ट स्टेज बचा, एग्जिट टर्मिनेटेड, प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, पढ़ाई खत्म हो गई है। प्रोसेस इज रिमूव फ्रॉम मेमोरी, स्टूडेंट स्कूल से घर जाना का टाइम हो गया है, मीन्स अभी प्रोसेस को रिमूव मेमोरी में से निकालने का समय हो गया। रिसोर्स आर रिलीज्ड, बेंच और बुक्स फ्री हो गई है, अभी रिसोर्स उसका रिलीज हो कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रोसेस खत्म हो चुकी है। तो अभी ये 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल हम देखने वाले हैं विथ सस्पेंड स्टेट। सस्पेंड स्टेट क्या होता है दोस्तों? सस्पेंड स्टेट मीन्स वो होता है जो हमारी मेमोरी की शॉर्टेज होती है ना, उसको हैंडल करता है। मीन्स मान लो कि कहीं क्लास में जगह नहीं है ना, तो बस वो हमारी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसमें हम उसको स्टूडेंट को भेज देते हैं कि भाई अभी जगह नहीं है, जब जगह बनेगी जब तेरे को बुलाएंगे तब आ जाना, बस वही है सस्पेंस स्टेट। हम इस डायग्राम में तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, आपको बस इतना याद रखना है, 5 स्टेट का डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, और बस ये साइड में दिखा रहा है डॉटेड लाइन, बस एक्स्ट्रा आपको सिर्फ उतना ही ऐड करना है। हम अभी आगे देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। रेडी सस्पेंडेड मीन्स कि अभी प्रोसेस इज रेडी बट मूव टू सेकेंडरी स्टोरेज। रेडी सस्पेंडेड वाला मीन्स अभी प्रोसेस रेडी है, लेकिन अभी उसको किधर, प्रोसेस इधर रेडी हो गया, ठीक है, लेकिन उधर जगह नहीं है, तो वो क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज में उसको भेज दिया, बोला कि अभी जगह नहीं है, जब जगह बनेगी तब तेरे को बुलाएंगे, बस वही। और जब जगह बनेगी तब एक्टिव होकर रेडी स्टेट में वापस चला जाएगा। इधर ब्लॉक में रनिंग में से कोई स्टूडेंट अभी फ्रेश होने के लिए इधर आ गया, ठीक है, उधर भी जगह नहीं थी, तो उधर क्या होगा, वो वापस सस्पेंड होगा।
सस्पेंड मीन्स हमने अभी कहा मेमोरी शॉर्टेज को हैंडल करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी, तभी वो सस्पेंड ब्लॉक में उसको भेज देंगे स्टूडेंट को। प्रोसेस इज ब्लॉक एंड ऑल्सो सस्पेंडेड वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी अवेलेबिलिटी। इधर मेमोरी की अवेलेबल होगा वैसे ही वापिस स्टूडेंट इधर चला जाएगा और इधर भी इनपुट आउटपुट इवेंट शुरू होगा। इन सभी यदि जैसे ही स्टूडेंट रेडी हो जाएगा पढ़ने के लिए उसको इधर रेडी फेज में भेजा जाएगा, इवेंट अकर होगा, उधर से भी चला जाएगा और इधर जगह होगी तो इधर से भी चला जाएगा। बस यही है 7 स्टेट मॉडल। आपको ऊपर का 5 स्टेट याद रखना है प्लस ये 2 स्टेट ऐड कर दीजिएगा और आगे प्रोसेस क्यों है। 7 स्टेट में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि सस्पेंड स्टेट मीन्स की मेमोरी होती है ना उसकी शॉर्टेज हो जाती है ना, जब क्लास फुल हो जाता है तब उसको सेकेंडरी मेमोरी में डाला जाता है। बस वही है हमारा 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल। ये 7 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत बार पूछा जाता है। प्रोसेस क्यू, प्रोसेस क्यू में डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। जॉब क्यू, रेडी क्यू, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, वेटिंग क्यू। ठीक है, अभी जॉब क्यू। जॉब क्यू मतलब क्या होता है, स्कूल के सब स्टूडेंट की लिस्ट। इस सब क्यू मीन्स वो हमने बोला था ना डेटा स्ट्रक्चर वाला जिसमें सब स्टोर होते हैं। बस इधर सब स्टूडेंट हो गए उसकी लिस्ट होगी। फिर वो क्या होगा, रेडी क्यू मतलब क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट, अभी वो रेडी है पढ़ने के लिए। सीपीयू मतलब टीचर पढ़ाने के लिए रेडी है। वेटिंग क्यू, अभी स्टूडेंट किधर गया है, बाहर गया है, वो समय फ्रेश होने के लिए बाहर गया है स्टूडेंट, इसीलिए इनपुट आउटपुट नहीं होगा, वो वेटिंग क्यू में है। जैसे स्टूडेंट रेडी होगा वो इनपुट आउटपुट लेके रेडी क्यू में चला जाएगा और रेडी क्यू में जाके वो टीचर भी पढ़ाने के लिए रेडी होगा। फिर तो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा, जब उसका काम खत्म हो जाए एग्जिट मार के चल निकल जाएगा। इधर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लिखा है, वो क्यों लिखा है, क्योंकि इधर सब स्टूडेंट होते हैं और इधर रेडी क्यू में भी क्लास के स्टूडेंट बैठे होते हैं। तो इधर बैठे हुए स्टूडेंट का सब काम बाकी है, मीन्स अभी पढ़ने का बाकी है, तो उनको लॉन्ग टाइम ले लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन इधर एक बार आप रेडी क्यू में आ गए, बाद में आपको सीपीयू तक जाने के लिए शॉर्ट टाइम ही लगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक स्टेज बाकी है पढ़ने के लिए, टीचर के पास पहुंचने के लिए। सीपीयू के पास पहुंचने के लिए आपको बस शॉर्ट टर्म मीन्स एक ही स्टेज बाकी है, इसीलिए शॉर्ट टर्म लिखा है। नीचे देखते हैं अभी, बस वही लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू मैनेज सिप प्रोसेस जॉब क्यू ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम। मैंने कहा ना सब स्टूडेंट की लिस्ट एक ही जॉब क्यू में स्टोर होती है, और डिस्क पे वही कोई मेमोरी में स्टोर होगी। रेडी क्यू, रेडी क्यू में लिखा है प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सीपीयू, मीन्स की क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट टीचर का वेट कर रहे हैं, मीन्स अभी मेन मेमोरी में है। वेटिंग क्यू, प्रोसेस इज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस, मीन्स कि अभी स्टूडेंट बाहर चला गया तो अभी टीचर वेट कर रहा है ना, इनपुट आउटपुट हो गया तभी तो टीचर पढ़ाएगा। स्टूडेंट बाहर फ्रेश होने के लिए चला गया, जब तक उसको उधर नहीं आएगा पढ़ने के लिए, काम शुरू नहीं होगा। वैसे ही प्रिंटर और कीबोर्ड, जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तब तक आउटपुट कैसे मिलेगा। जब आप प्रिंटर में भी जब आप उसको प्रिंट करने का बोलोगे तभी प्रिंट करेगा, कीबोर्ड में भी सेम, आप की दबाओगे तभी काम हो। इसी के साथ प्रोसेस क्यू भी ये ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट है स्टेट ट्रांजिशंस। स्टेट ट्रांजिशन भी वो 5 स्टेट मॉडल हमने भी ऊपर पढ़ा था ना, बस वही सेम ही है। ये क्या दिखा है, ये क्या दिखाता है कि वन स्टेट से अनदर स्टेट में मूवमेंट में प्रोसेस में क्या क्या काम होता है, बस कॉमन ट्रांजिशन ही दिखाएगा। वापिस एक बार देखते हैं। जैसे स्टूडेंट का एडमिशन होगा वो रजिस्टर में नाम चला के वो न्यू में आ जाएगा, ठीक है। फिर वो रेडी में चला जाएगा क्योंकि अभी वो पढ़ने के मोड में होगा। फिर डिस्पैच होकर उसकी जब बारी आएगी तब वो रनिंग में जाएगा, इधर टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा। अब जैसे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है टीचर थक जाएगा, वो इधर होकर रेडी में आ जाएगा, इधर हमने टाइम आउट लिखा था वो भी चलेगा। और इधर आगे अभी टीचर जब तक बोलेगा नहीं तब तक स्टूडेंट इधर से नहीं जाएगा। वापस टीचर रेडी होकर आ गया तो स्टूडेंट वापस पढ़ने के लिए जाएगा इधर। अभी क्या करेगा, स्टूडेंट होगा उसको प्रॉब्लम आएगा, मीन्स अभी वो बोलेगा मेरे को वो जाने का फ्रेश होने के लिए, तो वो भी रनिंग फेज में वेटिंग में चला जाएगा। उसका वो फ्रेश हो जाएगा, बाद में वो वापस रेडी में चला जाएगा। डायग्राम वही ड्रॉ कर लेना, इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे। वापस इधर चला गया, अभी रेडी में वापस उसको बोलेगा अभी पढ़ने का मन है तो वापस डिस्पैच होकर रनिंग में जाएगा और वापस उसका पढ़ने का वो ख़त्म हो जाएगा काम, बाद में वो टर्मिनेट होकर निकल जाएगा।
बस इसी तरह से ये 5 काम करते हैं। इधर भी वही लिखा है, स्टेट ट्रांजिशन मीन्स मूवमेंट ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कॉमन ट्रांजिशन क्या है खबर पता है? न्यू थे रेडी, प्रोसेस एडमिटेड टू रेडी क्यू, न्यू से रेडी, एडमिशन हो गया और वो रेडी से रनिंग, स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी हो गया। सीपीयू असाइन मीन्स कि अभी टीचर मिल गया उसको, ठीक है। फिर क्या है? रनिंग से ब्लॉक, रनिंग से ब्लॉक मीन्स को स्टूडेंट को काम आ गया, वो वेटिंग में चला गया फ्रेश होने के लिए। ब्लॉक कंप्लीट मीन्स कि अभी वो उसका काम कंप्लीट, तो वो वापस रेडी में चला जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये क्या है? रनिंग, और रनिंग से रेडी, टाइम क्वांटम एक्सपायर्ड, हाँ वही, स्टूडेंट उधर फ्रेश होने के लिए गया था। रनिंग से एग्जिट, रनिंग से एग्जिट मीन्स अभी उसका काम ख़त्म हो गया और वो चला गया घर। बस यही। अगर आपको स्टेट ट्रांजिशन पूछा जाए तो वो वन स्टेट से अनदर स्टेट के लिए आएगा, वो भी 7 मार्क्स के लिए आता है, या फिर पूरा क्या लिख के आएगा बताइए, देखिए ऊपर आएगा प्रोसेस स्टेट मॉडल, ऐसा है ना। तो आपको ये सब लिख देना है और शॉर्ट में लिख देना। मान लो ये भी आ सकता है कि 5 स्टेट मॉडल, तो बस इतना लिख दोगे तो चलेगा। लेकिन 7 स्टेट है तो आपको सिर्फ सब लिखना पड़ेगा, ये 2 नहीं चलेगा। इसी तरह प्रोसेस स्टेट डायग्राम रियल लाइफ में जैसे वर्क करता है, बस वो हमने आपको समझाया गया स्टूडेंट टीचर के डायग्राम से या एग्जाम्पल से। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।